मिल लेना अगली जर्नी तेरी है। उसके नाम की सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे शिताइश, रब के घर में होवे शिताइश, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। जय के जोर से भूको नरसिंगे, जय के जोर से भूको नरसिंगे, बरबत दीन बजा, बरबत दीन बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। बांसुरी पर सुनो तने सुरीली, बांसुरी पर सुनो तने सुरीली, जन जन झांझ बजा, जन जन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे
असीं प्रार्थना करांगे। अपने सिरां नूं झुकावांगे और सब लोग प्रार्थना विच जावांगे। और साडे विच मेजर रजिंदर जी हैं नाग कलां तो, जो साडे विच आए ने, उन्हां नाल मिल के असीं प्रार्थना करांगे। स्वाइए सब अपनी अखां नूं बंद करांगे, दुआ करांगे। परम पिता प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्यारे खुदा, इस अच्छे मेल मिलाप के वास्ते और प्रभु यीशु मसीह दोवां परिवारों के वास्ते तुहाडा धन्नवाद करते हाँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह दोवां परिवारों के उत्ते अपना फजल, अपनी दया ते कृपा करो प्रभु, जिन्होंने तुसीं जोड़िया है प्रभु। दोवां परिवारों का प्रेम तुहाडे नाम दे विच मुबारक होवे खुदावन। खास कर प्रभु यीशु मसीह अज दे नवे जोड़े वास्ते प्रार्थना करते हाँ, जिन्हां तुसीं प्रभु जी जोड़न जा रहे जे प्रभु जी। प्यारे प्रभु अपने बेटे और बेटी उत्ते वड्डी कृपा करना, उन्होंने माँ बाप उत्ते प्रभु जी, भैन भरावां दे उत्ते तुहाडी आशीष होवे। और जिन्ने भी रिश्तेदार साख संबंधी इस खुशी के मौके दे विच प्रभु जी तुहाडी हजूरी दे विच इस पैलस विच आए ने प्रभु, सब नूं बरकत दे। प्यारे प्रभु जी इबादत का बकाया हिस्सा तुसीं अपने हत्थां दे विच लैके चलाओ। परमेश्वर भजन और प्रार्थनावां कीतियां जान खुदावन, तुहाडा वचन पढ़िया जावे खुदावन, तुहाडे बेटे और बेटियां दे वास्ते आशीष का कारण होवे प्रभु जी। साडी प्रार्थना नूं सुनिया, तुसीं कबूल कीता है, यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जी अच्छी प्रार्थना के वास्ते। आओ खुदा की तारीफ के लिए होर गीत गावांगे असीं। साडे विच कैप्टन जकूब मसीह ने जो कानोवान तो साडे विच पहुंचे ने, असीं उन्हां दे नाल मिल के खुदा की तारीफ करांगे। परमेश्वर की महिमा के लिए एक होर गीत गावांगे कैप्टन जकूब साहब नाल मिल के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साडी पंजाबी दी गीत किताब चुनी नंबर गीत है, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ऐसा मिल के इस गीत में गावांगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न ले आदत बचो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न ले
हालेलुया हालेलुया। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करते, तुहाडा शुक्र अदा करते हैं अज के सुंदर समय वास्ते जो तुसी इन्हां परिवारां दे जीवन विच बख्श दिता है। प्रभु जी तुहाडे उस प्रेम दे लई, तुहाडे उस प्यार दे लई जो तुसी शुरू दे विच नर और नारी नूं बनाया और उन्हां नूं आशीष दित्ती। खुदा उही आशीष जो इस बच्चे नूं, इस बेटे इस बेटी नूं देण जा रहे ने, जिहड़े भी तेरे अजीज दास इस जगह ते इकट्ठे होए ने। प्रभु जी तेरे वचन च लिखा जिन्होंने तुसी जोड़ दोगे कभी कोई मनुख उन्होंने अड ना करेगा। प्रभु जी अज तुहाडी हुजूरी विच जिन्ने भी दास प्रभु खुशी के समय ते इकट्ठे हुए ने, बाप बेटा पाक रूह दी हुजूरी दे विच प्रभु जी जिन्ने आजीज खुशी के समय ते अज इकट्ठे ने, एक एक दा आयो सब भैन भरावां नूं तुसी आशीष ते बरकत देना, ये दुआ प्रभु यीशु दे नाम च मंगदे हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जी अच्छी प्रार्थना के वास्ते। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये
दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मसीहा बरकते तेरी अभी हम भूल नहीं सकते। मसीहा बरकते तेरी दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हदिये लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें यही सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फ़ करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है।
धन्यवाद करते हैं आज के महान और शुभ दिन के लिए कि तूने हम सबको इस समय खुदावंद एक बड़े ही खास समय खुशी और आनंद में शामिल होने का सुअवसर दिया है। और विशेष दुआ करता हूँ खुदावंद डॉक्टर परवेश इमानुएल के लिए और लड़की वालों के लिए, खुदावंद सारे खानदान, सारे बहन भाई जितने भी लोग इस शादी में शामिल हैं, सब खुदावंद इन बच्चों को अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आशीर्वाद दे। और खुदावंद दुआ करता हूँ तेरे सेवकों के लिए, तेरे दास के लिए, खुदावंद जो वचनों के द्वारा और शादी की रस्म अदा करते हैं, खुदावंद अपने पवित्र आत्मा से उनको प्रेरित कर और भी मसा दे, ताकि आज का ये शादी के जो भी शब्द तेरे बच्चों को वचन दिए जाएं वो इनके लिए आशीषमयी हो और इनका वैवाहिक जीवन बरकत और आशीषों से खुदावंद भरपूर हो। और वो 128 भजन सहायता में जो आशीषें हैं वो इनके जीवन में आ सके। एक बार फिर डॉक्टर मुराद और उनके सारे खानदान के लिए दुआ करता हूँ, सारे सेवकों के लिए दुआ करता हूँ और इन बच्चों के लिए दुआ करता हूँ जो शादी के लिए इस स्टेज पे विराजमान है। खुदावंद ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जी, खुदा आशीष दे प्रार्थना दे वास्ते। और परमेश्वर का कलाम पढ़ांगे असी। परमेश्वर का कलाम पढ़िया जा रहा है, सब लोग ध्यान दे नाल सुनिए। प्रभु दे पवित्र वचन दे विचों पढ़ांगे जो सानू मिलेगा पवित्र बाइबल दे विचों इफसियां और उसका 5 अध्याय 22 आयत तो लैके 32 आयत तक 33 आयत तक असी पढ़ांगे परमेश्वर का कलाम। इस प्रकार लिखा हुआ है प्रभु दे कलाम दे विच, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह में भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजवही कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। परमेश्वर की आशीष उसका वचन पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। अब मेजर मक्खन मसीह डिवीजन कमांडर अमृतसर वो आएंगे और आज का कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच आप सब नूं सलाम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं अज के दिन के वास्ते जो प्रभु ने साडे सारिਆਂ ਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ है, और खास करके ਅਸੀਂ धन्यवाद करते हैं डॉक्टर मुराद मसीह और मिस्टर इमानुअल
ਭੱਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ प्रवेश इमानुएल और लवली पट्टी जो है वो साडे विच मौजूद आ अपना पाक निकाह कराउण दे वास्ते। इस तो पहला कि इन्हां दा पाक निकाह दी रस्म नूं अदा किया जाए जो प्रभु के वचन दे विचों साडे सारियां दे वास्ते शिक्षा है। जिन्ने भी असीं इस जगह के उत्ते मौजूद हाँ और जिन्ने भी असीं शादीशुदा वां जां जिन्हां दी शादी होण दे वास्ते जा रही आ जां आउण वाले समय दे विच जिन्हां बच्चियां दी शादी होवेगी, प्रभु दा पाक वचन साडे सारियां दे वास्ते बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर असीं प्रभु दे पाक वचन दे अनुसार अपने जीवन नूं बसर करांगे तो प्रभु दियां ओह आशां जिहड़ियां ओह सानूं देणियां चाहुंदा वा ओह लगातार साडे उत्ते बरकरार रहणगीआं। जदों असीं प्रभु दा पाक वचन पढ़दे हां, उत्पत्ति दी किताब उहदा 2 बाप और वचन दे विच लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की जो है रचना की और परमेश्वर ने हर एक प्राणी जिहड़ा वा उसनूं बनाया और परमेश्वर ने आदमी नूं अपने स्वरूप ते बनाया। और वचन दे विच लिखा है कि परमेश्वर ने सोचा कि आदमी दा अकल्ला रहना उचित नहीं आ और परमेश्वर ने उहदे नाल ओदी पसली दे विचों पसली कढ के ओदे नाल ओदी सहायकन बनाई, ओदी साथन बनाई जिहदे नाल बैठ के वो संगति करेगा, जिहदे नाल बैठ के वो प्रभु की बंदगी करेगा, जिहदे नाल बैठ के वो प्रभु की आराधना करेगा। और जदों असीं प्रभु दा पाक वचन पढ़दे हाँ तां प्रभु दे पाक वचन दे विच यिर्मयाह नबी दी किताब उहदा 29 बाप और उहदी 5 ते 6 आयत दे विच लिखिया, तुसीं घर बनाओ अते उन्हां विच वसो अते बाग लगाओ अते उन्हां दे मेवे खाओ, तुसीं तीवियां व्याओ अते पुत्र धीआं पैदा करो अते अपने पुत्रां लई तीवियां व्याओ अते अपणीआं धीआं नूं मनुक्खां नूं दिओ कि ओह पुत्र धीआं जनन अते उत्थे तुसीं वधदे जाओ अते घटो ना। ये परमेश्वर की आज्ञा जो सी ये इसराइली कौम दे वास्ते सीगी, ये परमेश्वर की आज्ञा इसराइली कौम दे वास्ते सीगी और जिहड़ी ये आज्ञा जो है ये साडे सारियां दे वास्ते आ जिन्हां नूं अज ये दोने परिवार जिहड़े आ इस जगह दे उत्ते पूरा कर रहे आ। और जदों असीं प्रभु दा पाक वचन पढ़िया है इफसियों दी पत्री उहदा 5 बाप उहदी 22 आयत तो लैके 33 आयत तक और प्रभु दे पाक वचन दे विच दस्सिया गया है, हे पत्नियों अपने पतियां दे अधीन हो। परमेश्वर दा वचन जो है वो पत्नियां नूं ये तकीद करता है, ये बेनती करता है कि पत्नियां नूं चाहिदा है कि वो अपने अपने पतियां दे अधीन होण क्योंकि पति जो है वो पत्नी दा सिर है जिवें मसीह भी कलीसिया दा सिर है। और जदों असीं प्रभु दा पाक वचन पढ़दे हां वचन दे विच पहला पतरस उहदा 3 बाप उहदे विच लिखिया, सारा जो अब्राहम की पत्नी सी अपने पति नूं स्वामी कह के पुकारदी सी, उहदी बहुत इज्जत करदी सी, उहदी रिस्पैक्ट करदी सी। जदों तुसीं इस शादी दे विच मौजूद दे अपने अपने जीवनां दे उत्ते गौर करो, जिहड़े विआहे लोक आ ते किन्ना वो अपने पति की रिस्पैक्ट करदे आ। प्रभु दा वचन जो है ये सानू सीखण दी जरूरत है क्योंकि वचन दे विच लिखा सारा जो सी वो अपने पति नूं स्वामी कह के पुकारदी सी, अपने पति दे अधीन रहिंदी सी, ओदी आज्ञा दा पालन करदी सी। और जदों असीं प्रभु दा पाक वचन पढ़दे हां अगे जाके ना केवल पत्नियां दे वास्ते बल्कि पतियां दे वास्ते भी ये शिक्षा दी गई है कि पतियां नूं भी चाहिदा है कि वो अपनियां पत्नियां दे नाल अजिहा प्रेम करन जिस तरीके दे नाल वो अपने शरीर दे नाल करदे आ। प्रभु दे वचन दे विच लिखा है कि संत पौलुस रसूल कहंदा कि कदी भी कोई अपने शरीर दे नाल कोई बैर विरोध नहीं करता। इस तरीके दे नाल कहंदा क्यों? क्योंकि
नारी जिहड़ी आ वो नर दे विचों कड्ढी गई है। इस करके पतियां दे वास्ते प्रभु दे वचन दे विचों ये शिक्षा दी जाती है कि पतियां नूं भी चाहिदा है कि वो अपनी पत्नियां नाल प्रेम करन जिवें अपने शरीर दे नाल करदे आ। और जदों असीं पतरस की पहली पत्री उहदा 3 बाब दी 7 आयत तो पढ़दे हां ते प्रभु दे वचन दे विच लिखिया है, इस तरह ये पतियो बुद्ध के अनुसार अपन पत्नियां नाल वसो अते इस्त्री नूं अपने नालों कोमल शरीर जान के अते यह भी भाई तुसी दोने जीवन की बख्शिश के सांझे अधिकारी हो, ओदा आदर करे तां जो तुहाडियां प्रार्थनावां रुक ना जाण। प्रभु के वचन दे विच लिखिया है कि जे पति विश्वास दे विच कमजोर आ तो पत्नी नूं चाहिदा है कि उन्होंने खुदा दे विश्वास दे विच परमेश्वर के विश्वास दे विच मजबूत करे। ते जे पत्नी विश्वास दे विच कमजोर आ ते पति नूं चाहिदा है कि उहदी मदद करे ताकि वो प्रभु दे विश्वास दे विच अगे वधदी चली जाए। क्योंकि जदों असीं इस संसार दे विच रहिंदे आ तो मैं तुहानूं दसना चाहता हाँ कि एक जिहड़ा मसीह परिवार आ, एक जिहड़ा मसीह शादीशुदा जीवन आ, उहदे विच 3 गल्लां दा होना जिहड़ा वा वो बहुत जरूरी है। नंबर 1 है प्रार्थना, नंबर 2 है विश्वास और नंबर 3 है प्रेम। वचन दे विच लिखा कि पति पत्नी जो है उहदे वास्ते संत पतरस कहंदा वा कि पति ते पत्नी दोने जाने मिल के जो है की करन, प्रार्थना करन। ते जेकर कहंदा कि उन्हां दे जीवन दे विच प्यार नहीं होवेगा, जेकर उन्हां दा जीवन एक दूसरे नूं वो अंडरस्टैंड नहीं करनगे ते जेकर उन्हां दे विचार एक दूसरे दे नाल मिलदे नहीं होणगे ते वो प्रार्थनावां जिहड़ियां ने वो परमेश्वर दी हजूरी तक नहीं पहुंचदियां। इस करके पति पत्नी नूं चाहिदा है कि वो मिल के प्रार्थना करन ताकि जिहड़ियां आशीषां प्रभु उन्हां नूं देना चाहुंदा वा वो दोने उन्हां आशीषां दे हिस्सेदार आ, भागीदार आ। इस करके एक मसीह परिवार दे विच मसीह विआहता जीवन दे विच प्रार्थना दा होना जिहड़ा वा वो बहुत जरूरी है। जदों असीं प्रार्थना करदे हां ते परमेश्वर साडी जो है वो रक्षा करता है, परमेश्वर सानू अपनियां बरकतां दे नाल मालो माल करता है। दूसरा नंबर है विश्वास। जेकर पति पत्नी एक दूसरे के उत्ते विश्वास नहीं करते, घट विश्वास होने का कारण अजकल बहुत सारे तलाक हो रहे हैं, बहुत सारिया शादियां जड़ियां ने वो टुट रही ने। इस करके पति पत्नी नूं एक दूसरे के उत्ते विश्वास करना जिहड़ा वा वो बहुत जरूरी आ ताकि उन्हां दी विआहता जीवन जिहड़ी आ वो लगातार जिहड़ी आ वो सुख दे नाल, चैन दे नाल ते आराम दे नाल वो बसर करन। तीसरी गल है प्रेम। पति पत्नी परमेश्वर ने बनाया कि एक दूसरे दे नाल प्रेम कर। परमेश्वर ने मनुख नूं बनाया कि मनुख एक दूसरे दे नाल प्रेम करे। जदों असीं पहला करंथियां उहदा 13 बाब पढ़दे हां, वचन दे विच लिखा भावें मैं मनुखां ते स्वर्गदूतां दीयां बोलियां बोलां, जेकर मेरे विच प्रेम नहीं है तो मैं ठन ठन करने वाला पित्तल अथवा शन शन करने वाले सियाणे बनिया हाँ। इस करके साडे जीवनां दे विच, साडे विआहता जीवन दे विच प्यार दा होना जिहड़ा वा वो बहुत जरूरी है। काश के परमेश्वर दा आत्मा इन्हां दोनों नौजवान बच्चों की पवित्र आत्मा दे नाल अगवाई करे, जिहड़े परमेश्वर की हजूरी दे विच अपने विआहता जीवन के कौल ते करार करन दे वास्ते जा रहे आ। साडियां इन्हां बच्चों के वास्ते शुभ कामनावां है। प्रभु इन्हां नूं हिम्मत दे, शक्ति दे, बुद्धि दे ताकि जो भी ये कौल करार अज परमेश्वर की हजूरी दे विच परमेश्वर के सेवकों के सामने करदे आ, लगातार उन्हां दे उत्ते बरकरार रहन ते परमेश्वर दे कोलों वो बरकतां प्राप्त करन जिहड़ियां प्रभु इन्हां बच्चों नूं देणियां चाहुंदा। प्रभु इन्हां वचनां दे नाल सानूं सारिआं नूं आशीष देवे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और मैं भाई इमैनुअल परिवार की ओर से भाई मुराद मसीह, डॉक्टर मुराद मसीह, उनका परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और खुदावंत का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने बड़ा अच्छा मौका बख्शा है कि हम इस प्रकार से इकट्ठे हो सकें। ये आनंद का मौका है, खुशी करने का समय है और ये प्रभु ने हमारे जीवन में
बख्श दिया ताकि हम मिल के परमेश्वर के नाम की आराधना करें, उसका शुक्रिया अदा करें। शादी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह है कि हम बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, मित्र मिलकर इसका पूरा आनंद उठा सकें। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया है कि हम उसकी दया के नीचे इस समय हैं और उसकी दया का, उसके अनुग्रह का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। बहुत दिनों से इस दिन की हमें चाहत थी, हमारे जीवन में इंतजार था कि हम इस दिन को देखें और खुदावन ने उस दिन को बरकरार रखा हमारे जीवन में और बख्श दिया कि हम इस जीवन का आनंद ले सकें। तो ये बहुत ही विशेष है कि हम शादी में जब निकाह की रस्म में बैठते हैं तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं उसको याद रखें। तो आप सब जानते हैं कि हम किस कार्य के लिए आए हैं, हम सब जानते हैं। और विशेष करके जो हमारे इस शादी के हीरो हैं, ये हमारे दोनों बच्चे हैं और सबकी नजरें, सबका ध्यान इन दोनों बच्चों की ओर टिकटकी लगा के इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि खुदा ने ये आनंद का दिन हमारे जीवन में दिया है। सो निकाह की ये आखिरी पुकार है जो आप सबके सामने मैं रखना चाहूंगा। मिस लवली भट्टी, डॉटर ऑफ इमैनुअल भट्टी, जिसकी उम्र 28 साल और कुंवारी है, जो मजीठा अमृतसर के रहने वाले हैं। और प्रवेश इमैनुअल, सन ऑफ मुराद मसीह, कुंवारे हैं, जिसकी उम्र 29 साल और कानूवान गुरदासपुर के रहने वाले हैं। अगर इन दोनों बच्चों की शादी में जमात में से कोई भी ऐसी वजह जानता है तो वो अपनी वजह पेश कर सकता है, वरना हमेशा के लिए अपनी जुबान को खामोश रखना होगा। आपकी खामोशी बताती है कि आप कोई ऐसी वजह नहीं जानते जिसके कारण दोनों बच्चों का पाक निकाह ना बांधा जाए। सो मैं इन बच्चों के साथ कुछ बातें करना चाहूंगा जो इस प्रकार से लिखी हैं। सो दोनों बच्चे मेहरबानी से ध्यान से सुने। हम संजीदगी से घोषणा करते हैं कि बेशक ये ब्याह हम अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस ब्याह द्वारा हमारे संबंध और गहरे होंगे तथा मुक्ति फौज का सिपाही होने के नाते इसके लिए हमारी सेवाएं असरदार होंगी। हम अपने घर को ऐसा घर बनाएंगे जो सबके नजर आए कि परमेश्वर हम में वास करता है, और जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ेगा उन्हें हम सुसमाचार की सच्चाइयां सिखाएंगे और प्रयत्न करेंगे कि यीशु मसीह मुक्तिदाता की खोज करें तथा अपने जीवनों को प्रभु की सेवा के लिए दे दें। हम घोषणा करते हैं कि हमारा ये प्रयत्न होगा कि परमेश्वर की सहायता द्वारा एक दूसरे के लिए नमूना बने तथा दुख या सुख में एक दूसरे को प्रोत्साहित करें कि वह अनुग्रह तथा हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान बुद्धि में बढ़े। यदि आप, मैं प्रवेश इमैनुअल और लवली भट्टी से बात कर रहा हूं, यदि आप इन शर्तों
को मानते हैं और चाहते हैं कि आपका पवित्र निकाह बांधा जाए, तो मेहरबानी से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो ध्यान से सुनिए, हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रवेश इमैनुअल और लवली भट्टी के पवित्र बंधन को उनको बांधने के लिए परमेश्वर के सामने हाजिर किया है। हम जानते हैं कि विवाह यीशु मसीह द्वारा तस्दीक किया गया तथा धर्मशास्त्र में सब मनुष्यों द्वारा आदरणीय घोषित किया गया है। मैं आप दोनों को सावधान करता हूं कि आप इस नए तथा पवित्र बंधन में आदरणीय विचार, ईमानदारी वाले इरादे तथा परमेश्वर के भय से प्रवेश करो तथा इस विवाह के मकसद को समझो जिसके लिए यह विवाह किया गया है। मैं आप दोनों से परमेश्वर तथा जमात की हाजिरी में मांग करता हूं कि आप दोनों में से कोई अगर ऐसा कारण जानता है कि आप कानूनी तौर पर आपका निकाह ना हो सकता हो, अभी बोलना होगा, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहना पड़ेगा। थैंक यू। मेरे पीछे मैं परवेश इमैनुअल ऐसी कोई वजह नहीं जानता कि मेरा निकाह लवली भट्टी के साथ ना किया जाए। मैं लवली भट्टी ऐसा कोई कारण नहीं जानती कि मेरा निकाह परवेश इमैनुअल के साथ ना किया जाए। मैं परवेश इमैनुअल तुझे लवली को अपनी व्यवता पत्नी स्वीकार करता हूँ ताकि इस पवित्र बंधन में परमेश्वर की इच्छा अनुसार रह सकूं। क्या तुम मुझसे प्रेम रखोगे? क्या तुम मुझसे प्रेम रखोगे, इसकी इज्जत करोगे, बीमारी तथा तंदुरुस्ती में इसे संभाले रहोगे, सबको छोड़कर जब तक तुम दोनों जिंदा हो एक दूसरे से प्रतीति रखोगे? क्या तुम परवेश इमैनुअल को अपना व्यवता पति कबूल करते हो? क्या तुम इसे प्रेम रखोगी और सुख दोगी, इसकी इज्जत करोगी, बीमारी तथा तंदुरुस्ती में इसे संभालोगी और सबको छोड़कर जब तक तुम दोनों जिंदा हो एक दूसरे से प्रतीति रखोगी? इमैनुअल जी, इमैनुअल भाई इमैनुअल लड़की के पिता लड़की का हाथ बेटे के हाथ में देंगे।
मैं इन लोगों को जो यहाँ पर हाजिर हैं गवाह ठहराकर तुझ लवली को अपनी कानूनन विवाहता पत्री कबूल करता हूँ। परमेश्वर के पवित्र आज्ञानुसार आज से लेकर जब तक मौत हमें जुदा ना करे, भलाई बुराई, अमीरी गरीबी व तंदुरुस्ती में तुझे प्यार करूँगा और तेरे साथ रहूँगा। यह मैं मुक्ति फौज के सच्चे सिपाही की मानद इकरार करता हूँ। आमीन। मैं इन लोगों को जो यहाँ पर हाजिर हैं गवाह ठहराकर तुझ प्रवेश मैनुअल को अपना विवाहता पति कबूल करती हूँ। मैं खुदा के पाक हुक्म अनुसार अब से लेकर हमेशा तक जब तक मौत हमें जुदा ना करे, भलाई बुराई, अमीरी गरीबी बीमारी तंदुरुस्ती में तुझे प्यार करूँगी तथा तेरे साथ रहूँगी और मैं ये मुक्ति फौज के सच्चे सिपाही की तरह वायदा करती हूँ। आमीन। थैंक यू। निकाह की रस्म को संपन्न करते हैं। सो विनती कर महान परमेश्वर एक बार फिर तेरे पास आते हैं। आज के दिन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके गिल फैमिली और बटी फैमिली के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को उचित समझा कि आज के दिन वो शादी के बंधन में बंधने वाले हो सके। प्रवेश मैनुअल और बेटी लवली बटी को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जब और ये रिंग एक दूसरे के साथ देकर एक दूसरे को अदला बदली करके अपनी धन संपत्ति में शामिल करते हैं। प्रभु जी दोनों बच्चों के संग हो ताकि जीवन की हर खुशी में एक दूसरे को साझा करने वाले हो सके, हर दुख सुख आपस में बांटने वाले हो सके और इस प्रेम की निशानी को सदा अपने पास रखने वाले हो सके। इसे आशीषित कर अपने सेवा कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हुए दोनों बच्चों को बहुत याद से आशीष दे, मांगते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब, आपने हमारे बच्चों के लिए प्रभु से दुआ मांगी है। सचमुच आपकी प्रार्थनाओं की हमें आवश्यकता है। हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद। मैं ये मुट्ठी तुम्हारी उंगली में यादगार के तौर पर पहनाता हूँ कि हमारा विवाह हुआ है। इन वायदों के अनुसार जो आज के दिन हमने बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में किए हैं। आमीन। वेट करियो, शो करियो सामने देख ना लो ये तो देख के सामने। ओके थैंक यू। मैं खुदा बाप और मुक्ति फौज के नाम में
तुम दोनों बच्चों को मियाँ और बीवी का करार देता हूँ। जिनको खुदा ने जोड़ा है कोई व्यक्ति उनको अलग ना कर सके। परमेश्वर हमारे पिता, तो जो आज सब अनुग्रह तथा बुद्धि का देने वाला है, इस संजीदगा कार्रवाई पर अपनी मोहर कर। आमीन। खुदावन परवेश इमानुएल को बरकत दे। खुदावन लवली भट्टी को बरकत दे। खुदावन मुक्ति फौज को बरकत दे। खुदावन दोनों परिवारों को बरकत दे। खुदावन हाजिर जमात को बरकत दे। हालेलुया। तो मैं विनती करूंगा बच्चे थोड़े से आगे आ जाएंगे। हमारे डिविजनल कमांडर साहब बैठे हैं, वो आएंगे और बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और मेजर फोटो करा ले। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, इस समय हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद दिए चाहते खुदावन कि तू कितना बड़ा और चंगा है कि खुदावन तूने हम सबको प्रभु ये अच्छा अवसर दिया कि हम तेरी हजूरी में आ सके। और इस समय खुदावन हम खास प्रार्थना करते हैं इन दोनों बच्चों के लिए खुदावन, परवेश इमानुएल के लिए और बेटी लवली भट्टी के लिए। पिता परमेश्वर, जब तेरे दास ने खुदावन निकाह की रस्म के द्वारा प्रभु दोनों को खुदावन एक दूसरे के साथ बांधा है, पिता परमेश्वर तू जिंदगी भर इनके साथ रहना और खुदावन तू इन्हें वो बरकतें देना जो तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब की को दी। और दोनों परिवारों को खुदावन तू आपसी प्यार में मजबूत रखना। और जितने भी तेरे दास तेरी दासियां यहाँ पर, और खुदावन हम सब की प्रार्थना खुदावन इन बच्चों के लिए तो जिंदगी भर इनके साथ रहना, ताकि खुदावन ये हमेशा तेरी नज़दीकी में रहे और खुदावन तेरे से रोज रोज खुदावन बहुत सारी आशीषें और बरकतें प्राप्त करें। और जितने भी खुदावन यहाँ पर प्रभु हमारे बहन भाई और खुदावन जितने भी प्रभु यहाँ पर लोग हैं, खुदावन तू सबको नाम नाम आशीष और बरकत दे। एक बार फिर से खुदावन इन दोनों बच्चों को खुदावन हम तेरे पास लाते हैं और हमारा नहीं बल्कि तेरा समर्थ के हाथ हो और अपनी पवित्र आत्मा का दुगना हिस्सा प्रभु तू इनके ऊपर अंडेल देना। और पिता परमेश्वर तू अपनी बरकतों से आशीषों से हमेशा इन्हें खुदावन मालामाल करना और खुदावन तू इन दोनों परिवारों के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखना। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, हम मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता सर्वदा इन दोनों बच्चों के साथ, इन दोनों परिवारों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी हुई, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। धन्यवाद। इस समय कैप्टन विक्रम सिंह आखिरी भजन गाएंगे और जिन्होंने खुदावन की सेवकाई के लिए कुछ वर्ड है उनके पास जो बेटी के विषय में वो कहना चाहते हैं। कैप्टन विक्टर मसीह आखिरी गीत की अगुवाई करेंगे और उसके बाद और ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ और ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। और अगर कोई ਭੈਣ ਭਰਾ खुदा ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਦੀਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। आओ खुदा दी महिमा के लिए गीत गावांगे। बड़ा अच्छा गीत है, यीशु ने मिलाए दो दिल। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु ने मिलाए दो दिल। और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। और अगर कोई ਭੈਣ ਭਰਾ अपना ऑफरिंग देना चाहता है तो दे सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत ही सुंदर समा जो परमेश्वर ने इन्हां दे परिवार विच दिता है। असीं जिन्ने भी अजीज इस समा ते इकट्ठे हुए हैं, सारे जाने अपने अपनी आशीष अपने अपनी ब्लैसिंग जो इन्हां बच्चों नूं जोड़न देनी है। सदा ही मिले रसूल खिलाए तो फुल
सदा ही मिले रहे। मेरी दुआवां एक रहन सदा हसदी, रब दी हजूरी विच रहन सदा वसदे। ओ मेरी दुआवां एक रहन सदा हसदे, रब दी हजूरी विच रहन सदा वसदे। दूर गिले यीशु ने मिलाए तो दिल सदा ही मिले सदा ही मिले जीरो कर मेरा यीशु नाज़री बनाता है। जीरो कर मेरा यीशु नाज़री बनाता है। ओनू ना शैतान ना इंसान कोई टोंदा है। दिलों विच प्यार ही रहे, दिलों विच प्यार ही रहे। दूर गिले यीशु ने मिलाए तो दिल सदा ही मिले सदा ही मिले। हालेलुया हालेलुया। सब अरुण दी आवाज कट वधा घटाई आवाज ही कर दो। हालेलुया। चूरी विच रहन सदा वसदे, रहन सदा वसदे। ओ दिलों विच प्यार ही रहे, ओ दिलों विच प्यार ही रहे। दूर गिले यीशु ने मिलाए तो दिल सदा ही मिले सदा ही मिले सदा ही खिले सदा ही खिले हालेलुया। थैंक यू थैंक यू। तो थोड़े शब्द मैं कहना करके जा रहा हाँ। जद के लड़के वाले आए तो भगड़े पाते आए, क्यों भला? अज साडे घर में एक मैंबर वध जाना है। लड़की वाले जाते की करते हैं जो बेटी तुरती है, भावे सारे काम खुशी ना ही होण, पर पता नहीं जान लगे अथरू क्यों आ जाता। तिना शब्दों के विच यही है जो इसकी लवली मम्मी ने शादी के मौके पर शिक्षा गाई गई सी। शिक्षा नहीं कह सकते, एक घर का इतिहास सी। और अज मैं भी बड़ा खुशकिस्मत हाँ कि मैनू प्रभु ने ठीक ठाक रखा। मैं वो माँ की शादी की, मैं बड़ा मामू हसता। और अज उसकी बेटी के शादी के समय भी मैं मौजूद हाँ। मैनू कहा गया कि तुसीं वो जरूर गाओ जी। बार बार फोन पर भी मैं यूपी तो आया हाँ, कुछ काम कर रहा। तो इस जगह पर मैं भी हूँ कोई नौजवान खड़ा करो, मेरी उम्र हूँ ज़्यादा हो चुकी है, पर प्रभु की कृपा के नाल थोड़ा ध्यान दे के सुनियो। दोवें भरा की कर रहे हैं अपनी भैन को, प्रिंस और मनी। अज उन्होंने भैन विसर जाएगी। रोज़ रात को इकट्ठे होकर बहते थे, घर दियाँ कई हालात सी और गल्लां बातां करते सी। पर अज की रात उन्होंने जुदाई की रात हुई। अज लवली हुण पराई हो के बह गई है, उसके वास्ते घर सैकंड हो गया है, पर प्रवेश अमानवीय तक घर फर्स्ट हो गया। तो ध्यान न सुनिए। वाह वाह कुदरता मालिका तेरिया ने, कि कैसी जग दी खेड रचाई है तू। ओ बिना थम्मा दे खड़ा आसमान कीता,
ते पानी उत्ते जमीन टिकाई है तू वगदे वांग दरिया दे ए दुनिया ते खुशी गमी दी हद बनाई है तू ओ किते एक तो दात्या तो कर दे ते किते गमी जुदाई दी पाई है तू तो भरा की कह रहे अपनी भैन नू जा लाडलीए भैने अज देश पराए नी जा लाडलीए भैने अज देश पराए नी तेनू ये गल आख दियां दिलों निकले हाए नी जा लाडलीए भैने हो दस्तूर ए दुनिया दा रब आप बनाया ए वक्त जुदाई दा हर भैन ते आया हर भैन ते आया मां बाप दा घर छड़ के दूजे घर जाए नी तेनू ये गल आख दियां दिलों निकले हाए नी जा लाडलीए भैने ओ बचपन दी उम्र सारी जिस घर च लंघाई अज उस घर विच वेखो बैठी हो के पराई बैठी हो के पराई हुण बाबल दा वेड़ा तेथों विसरदा जाए नी तेनू ये गल आख दियां दिलों निकले हाए नी जा लाडलीए भैने ओ अज मां दियां अखियां चों हंजू डुल डुल पैंदे ने ए दर्द विछोड़े दा मापे किवें सहिंदे ने मापे किवें सहिंदे ने मां विद्या करन लग्या सीने नाल लाए नी तेनू ये गल आख दियां दिलों निकले हाए नी जा लाडलीए भैने ओ भैणा वांग समझया है वड्डी परजाई ने दिन विछड़न दे आए अज ओ कुमड़ाई अज ओ कुमड़ाई तेरे तक्ष भतीजे नू तू बड़े लाड लड़ाए नी तेनू ये गल आख दियां दिलों निकले आए नी जा लाडलीए भैने जांदियां अपनी भैन नू भरा देखो की कह रहे ने प्रार्थना वास्ते कह रहे ने ध्यान नाल सुनिए तेनू खुद ही कलारे हाँ तू कर अपने जा भैने पर अपने वीरां नू दे जावी दुआ भैने दे जावी दुआ भैने नी तेरी डोली तोड़ दिया दिल डोल ना जाए नी तेनू ये गल आख दिया दिलों
निकले हाय नी जा लाड लिए पैने हो। अगे सब की दुआ है। जिस घर विच तू जाना आवे सुख दी हवा तेरी साडी एहो दुआ ले जा देवे जिंदगी खुदा तेरी देवे जिंदगी खुदा तेरी हर सुख इस दुनिया दा तेरे कदमां च आए नी तेनू ये गल आख दिया दिलों निकले आए नी जा लाड लिए पैने अज देश पराए नी तेनू ये गल आख दिया दिलों निकले आए नी जा लाड लिए पैने। जोरदार तालियों स्वागत। थैंक यू। अभी केक की रस्म अदा की जाएगी। मेहरबानी से मैं दोनों परिवारों को विनती करूंगा कि पास में आ जाएं बच्चों के। यस प्लीज। खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। बंधन न टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। बंधन न टूट वफाओं वाला तोहफे में हमको मिला है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना है। इज्जत हुर्मत हो पोशाक तेरी, हिकमत की बातें हो मुँह से। तारीफ तेरी हो मेरी जुबान से, डरती तू रहना खुदा से। डरती तू रहना खुदा से। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। अपने घराने पे रखना नजर, इसी में हमारी बका है। तुमको खुदा ने मेरे वास्ते ही चुना